दोस्तों 15 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डेवलपमेंट डे अर्थात विश्व युवा कौशल विकास दिवस। किसने डिसाइड किया? ये यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया 2014 में। तो एज अ पीडियाट्रिशियन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिफोर स्किल डेवलपमेंट हमें युवाओं के बहुत सारे और पॉइंट्स को भी संभालना है। और सबसे पहला पॉइंट है हेल्थ। ये जो यूथ पीरियड है ना, ये बहुत फास्ट ग्रोथ का पीरियड है, तो इसमें बहुत सारे असेंशियल एलिमेंट्स बॉडी को चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि युवा बैलेंस डाइट लें, जंक फूड को छोड़ें। और बैलेंस डाइट लेने के बावजूद भी एक विटामिन डी रह जाता है, और वो विटामिन डी हमें सिर्फ सूर्य की किरणों से मिलता है। तो युवाओं में अक्सर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पीरियड ऑफ फास्टेस्ट ग्रोथ है। उसके बाद जब विटामिन डी कम होता है तो इनका ब्रेन थोड़ा सा विचलित जैसा रहता है, इररिस्पॉन्सिबल रहते हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको पता नहीं है, साइकोलॉजिकल अपसेट्स होते रहते हैं। दूसरा कि जो बचपन से बीमारियां चली आ रही हैं कुछ बच्चों को, जैसे एपिलेप्सी, एस्थमा, माइग्रेन, ये भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी इस पीरियड में आ गई है। तो हमें बहुत छोटा सा काम करना है कि हमें समय समय पर विटामिन डी टेस्ट कराना है और विटामिन डी को रिप्लेनिश करना है सन बाथ से और सप्लीमेंट से। तो हमारा हेल्थ का इशू बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। दूसरा इशू है सेफ्टी का। इसी पीरियड में ये बच्चे घर छोड़ के दूसरे शहरों में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, और फिर सिलसिला चालू हो जाता है एक के बाद एक दुर्घटनाओं का, जैसे रोड एक्सीडेंट्स, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन, प्री मैरिटल सेक्स। और इनमें चलते बच्चे ऐसे ट्रैप हो जाते हैं कि उनमें से बाहर निकलना इनका मुश्किल हो जाता है। और एजुकेशन के जो मैनेजर्स हैं वो इन बच्चों को इनसे बचा नहीं सकते, और इसका आंसर अभी भी हमें ढूंढना बाकी है। तीसरा, जब हम हेल्थ को संभाल लेते हैं, सेफ्टी को संभाल लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं में देशभक्ति के गुण आए, पेट्रियाटिज्म आए। तो ये कैसे आएगा? तो ये ऐसे कि हर साल हर महीना हमें हमारे नेशनल हीरोज़ का डिस्कशन करते रहना चाहिए, और वो नेशनल हीरोज़ के गुण धीरे धीरे हमारी युवा पीढ़ी के अंदर इनकलकेट होते जाएंगे। और ये जो पेट्रियाटिज्म डेवलप होगा तो युवाओं को ये समझ में आएगा कि हमारे देश में किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हमारे देश में गलत है जो हटाना है। और जब उनको राइट डायरेक्शन मिल जाएगा तो वो समझेंगे कि हमको कौन सा स्किल लेना है, कौन से स्किल में हमको माहिर होना है। और फिर जब वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और मैं चाहती हूँ कि इनको टाइम और सिलेबस के बंधन में मत बांधो, उनको अपने आप ग्रो होने दो। बस व्हाट दे नीड इज़ करेक्ट डायरेक्शन, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। तो इससे इनका मैक्सिमम पोटेंशियल बाहर आएगा। दूसरा एक और पॉइंट है कि मैं चाहती हूँ कि हर युवा जब वो अपनी टीनेज में आता है, 12, 13, 14 साल का, तब उनको 1 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हो जाना चाहिए। इनसे इनकी एक पर्सनैलिटी डेवलप होगी, इंटेलिजेंट, करेजियस, रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी। और ये रिफ्रेशर कोर्स 1-1 महीने का हर साल होते रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, हम अपने युवाओं पे जब इतनी मेहनत करेंगे तो मैं आपको बताऊं, ये हमारे देश का सबसे सरल, सबसे छोटा और सबसे सस्ता रास्ता है कि हमारा देश बहुत स्ट्रॉन्ग और विकसित हो जाए। धन्यवाद।